हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये टॉपिक है हमारा कोलराउश लॉ। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो वेरी फास्ट मैं इन तीनों टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ, उसके बाद मैं आता हूँ कोलराउश लॉ पे। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था। कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, यानी किसी सोल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम का आप कंडक्टेंस देखते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसके बाद इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कप्पा से। इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग कप्पा से। उसके बाद हमारा क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। इसको इंडिकेट हम लोग करते हैं लैम्डा एम से। जब हम लोग किसी सोल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करके उसकी कंडक्टिविटी को चेक करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं लैम्डा एम नॉट से। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट वाले सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं और उसके कंसंट्रेशन को अप्रॉक्स 0 कर देते हैं, तब उसे हम लोग कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन, यहाँ पे है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सोल्यूशन, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अप्रोच टू 0 देन इट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग बात करने वाले हैं कोलराउश लॉ की। तो कोलराउश लॉ क्या है? कोलराउश लॉ हमारा बेटा इसी से रिलेटेड है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। क्या कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन containing very small amount of electrolyte means concentration of electrolyte approach to 0। अब बात करते हैं हम कोलराउश लॉ की। तो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the limiting molar conductivities of all the ions present in the solution। मतलब क्या है? किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट के सारे कैटायंस, सारे एनायंस की कंडक्टिविटी का जब हम सम करते हैं तब जो कंडक्टिविटी उस सोल्यूशन की आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट can be represented as the sum of the limiting molar conductivities of all ions present in the solution। किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हम उस सोल्यूशन में प्रेजेंट जितने भी कैटायंस हैं, जितने भी एनायंस है, सब के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम करते हैं तो हमको जो कंडक्टिविटी आती है इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आती है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पर एक लेते हैं, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। तो जैसा हम जानते हैं कि एसिटिक एसिड हमारा 2 आयन से बना हुआ है। एक हमारा यहाँ पर है एसीटेट आयन और एक हमारा है हाइड्रोजन आयन। अगर हमें इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है तो हमारा फार्मूला क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। मीन्स जिस भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमको लिमिटिंग निकालनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, उसके कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, उसके एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हमें सम करना होता है। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक बार फिर से मैं कर रहा हूँ, किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस सोल्यूशन में प्रेजेंट सारे कैटायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सारे एनायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होता है। अब एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको हम लोग देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हमारा ये। देखिए क्या है न्यूमेरिकल। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर एसिटिक एसिड, यानी इस क्वेश्चन में हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। गिवन दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl दिस वैल्यू, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिस वैल्यू एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट ये वैल्यू है। ये 3
मटेरियल्स हैं जिनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें दी हुई है, हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल में जहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिए गए हों और पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हमसे पूछी गई हो, उसमें हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है। तो एसिटिक एसिड फिर से हम कहेंगे कितने आयन से बना है, 2 आयन से बना है, ये एक एसीटेट आयन और एक हाइड्रोजन आयन। तो इसका अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज़ है उसमें हमारा आयन कहाँ प्रेजेंट है। जैसे इसमें हमारा पहला आयन क्या है, एसीटेट आयन, और दूसरा आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन। जिस भी इलेक्ट्रोलाइट में ये आयन्स होंगे उनको हम प्लस कर देंगे और जिसमें नहीं होंगे उन्हें हम माइनस कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट में पहला हमें दिया हुआ है HCl। तो हम देख रहे हैं कि HCl में हमारा क्या प्रेजेंट है, H। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H हमको मिल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, NaCl। तो यहाँ पर हमारे इसमें NaCl का कोई भी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हमें NaCl की वैल्यू को अभी नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा सोडियम एसीटेट में हमारा क्या प्रेजेंट है, एसीटेट आयन। तो हमको क्या लिखना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ से H मिल रहा है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट, क्योंकि यहाँ से एसीटेट मिल रहा है, माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमें जिन भी इलेक्ट्रोलाइट में हमारे गिवन इलेक्ट्रोलाइट का कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसे हम लोग प्लस कर देंगे और जो नहीं कंपोनेंट वाला होगा उसे हम माइनस कर देंगे। तो HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ लिखेंगे, फिर हम लोग सोडियम एसीटेट की लिखेंगे और NaCl की माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में ऑब्टेन होगा। फिर से मैं बताता हूँ, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन में दिए होंगे और किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना होगा तो हमें उस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए उसके कंपोनेंट्स वाले इलेक्ट्रोलाइट को सम करना है और जिसमें उसका एक भी कंपोनेंट नहीं होगा उसे माइनस करना है। एसिटिक एसिड के लिए HCl में H है और सोडियम एसीटेट में एसीटेट है, इसलिए इन दोनों को प्लस किया। NaCl में हमारा इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसको माइनस किया। तो इन दोनों को प्लस करना है, इसको माइनस करना है, देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो ये बहुत इजी वे है बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने का और डिफाइन करने का। तो वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक यू। और अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बना सकूं। ओके, थैंक यू।